Hello and welcome to Arogyam Nutrition. In our last video, we discussed about nutrition starting from weaning up to 2 years of age. And in today's video, we will be talking about nutrition guidelines for children and adolescents. So the title of guideline 5 is Ensure adequate and appropriate diet for children and adolescents both in health and sickness. So first of all, we need to understand कि why nutrition is important for children and adolescents. तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही beautifully explained है. A newborn baby grows rapidly at the rate of about 28 gram per day during the first 2 months and 450 gram per month thereafter. At the birth weight doubles by 5 months and triples by 1 year of age. इसके ज़रिए हमें ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे की ग्रोथ है सिंस बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ बहुत ही फास्ट होती है और जितना उसको ज़्यादा ग्रो करना है दैट मीन्स न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिएंट्स की उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा भी रहेगी. ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर अ टॉडलर विल गेन अबाउट 2 kg एंड बिटवीन 2 to 10 years of age the child gains 1.5 to 3 kg in weight every year. Infants gain about 25 centimeter during the first year and 10 to 15 centimeter height from 1 to 2 years of age. So this is showing the growth rate कि बच्चों में हाइट और वेट दोनों किस रेट से ग्रो करते हैं. इसको हमें इसलिए अंडरस्टैंड करना है क्योंकि दैट शोज द इंक्रीज्ड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स. बिटवीन 2 to 10 years the child grows on an average 6 to centimeter in height. Height at 4 years is about double the birth length. Most boys reach half their adult height by about age 2 years. दैट मीन्स जब कोई भी मेल चाइल्ड 2 साल का हो जाता है तो उसकी हाइट इतनी अचीव हो जाती है जो उसकी एडल्ट हाइट का हाफ होगा. तो यहाँ से हम ये आइडिया ले सकते हैं एट द एज ऑफ 2 years जितनी हाइट है उसका आप डबल कर दो तो अप्रोक्सीमेटली आपकी अडल्टहुड में हाइट जो है उतनी जाने वाली है. मोस्ट गर्ल्स रीच हाफ देयर एडल्ट लाइफ एट अबाउट 19 months. तो गर्ल्स आर ऑलवेज फास्टर. सो 19 months पे जो गर्ल्स की हाइट होगी उसका डबल होगा उनकी अडल्टहुड की हाइट का. टू टेक एन आइडिया, ड्यूरिंग दिस पीरियड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आल्सो टेक्स प्लेस. एडोलेसेंट पीरियड क्या होता है? द एज बिटवीन 10 years to 19 years इज कंसिडर्ड टू बी एडोलेसेंट एज. सो इस एज में मेजर चेंजेस जो है वो बच्चों की लाइफ में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, बोथ दोनों चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं. इसके साथ साथ प्यूबर्टी जो है वो आती है बच्चों में और उनके इमोशनल जो है वो टर्मोइल में फंसते हैं इस टाइम पे. बहुत उनके जो हार्मोन्स की वजह से इमोशंस जो होते हैं वो दे आर एट द पीक लेवल. इन जनरल जो ये ग्रोथ स्पर्ट है वो 10 to 12 years की एज में गर्ल्स में देखने को मिलता है एंड बॉयज एज यूजुअल दे आर ऑलवेज लेट. 12 to 14 years की एज में उनका ग्रोथ स्पर्ट होता है. इस एज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का जो बोन मास बनता है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस एज में जो बोन्स बन रही हैं वही डिसाइड करेंगी लेटर एज में कि उनकी जो मिनरल्स की इंटीग्रिटी है बोन्स में वो कैसी रहेगी. गर्ल्स की लाइफ में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की वजह से एक जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है वो एज कंपेयर टू बॉयज थोड़ा सा ज्यादा रहता है. तो इसलिए गर्ल्स का न्यूट्रिशन स्टेटस इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द मेनार्क फेज कि उनकी डाइट में इनफ आयरन हो. इन सब चेंजेस को एनाबॉलिक चेंजेस कहा जाता है. एनाबॉलिक चेंजेस की स्पीड इस एज में बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज रहती है. सो यहाँ पे बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि बच्चों को बोन मास डेंसिटी को बढ़ाने के लिए to achieve optimal peak bone mass, it is recommended to consume calcium-rich foods like milk and milk products, foxtail millet, finger millet, which is ragi, sesame seeds, etc. Young children below the age of 5 years should be given less bulky foods rich in energy, protein, vitamin, and minerals such as pulses, nuts, edible oil, ghee, milk, and egg.
Vegetables including green leafy vegetables and locally available seasonal fruits should be a part of their daily menu. हमने गाइडलाइन 1 में बहुत डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि एक हेल्दी और वेल बैलेंस्ड डाइट में कितने फूड ग्रुप्स होते हैं और उन फूड ग्रुप्स को हमें अपनी प्लेट में कैसे अरेंज करना है। अगर आपने वो गाइडलाइंस मिस कर दी हैं तो अभी भी आप वो देख सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो गाइडलाइंस आपकी ओपन हो जाएंगी। वहां से आप देखिए कि हेल्दी प्लेट में कितने फूड ग्रुप्स होने चाहिए, किस तरह से एक हेल्दी प्लेट बनती है। सो विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन डाइट ऑल्सो, एडोलेसेंट्स डाइट ऑल्सो। उसके साथ साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि एडिशनली बच्चों को और क्या क्या चाहिए, कि जैसे कि हमने यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस जो दिया है वो बोन मास की डेवलपमेंट पे दिया है, जिसमें कि उनकी डाइट में कैल्शियम रिच फूड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सुपर फूड्स जैसे कि यहाँ पे मेंशन है फेन्यूग्रीक सीड्स, एमेरेंथ सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड, बेसिल सीड, जिनके के हेल्थ प्रमोटिंग बेनिफिट्स होते हैं, वो भी हमें डेलिब्रेटली बच्चों की डाइट में ऐड करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आगे जो पॉइंट है दैट इज द नीड ऑफ द आवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बच्चों को अवॉइड क्या करना है, चिल्ड्रन को अवॉइड क्या करना है, दैट इज avoid packaged food and foods containing excess oil, salt, sugar, added colors and other additives. Overindulgence in foods high in fat, sugar and salt should be avoided. Adolescence is the vulnerable stage for developing unhealthy food preferences as well as harmful habits like smoking, chewing tobacco or drinking alcohol. These unhealthy habits should be avoided in addition to consumption of a nutritious, well-balanced diet. Appropriate lifestyle practices and involvement in physical activities such as games, sports should be encouraged among children and adolescents. Balanced diet for children in adolescence is presented in figure 5.1 to 5.4. अभी चलते हैं फिगर 5.1 पे, जिसमें हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 4 to 6 years ऑफ एज के बच्चों का डाइट चार्ट प्रेजेंट किया गया है। 4 to 6 years अगर एज है तो वेट अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए 18 kg, विच इज एन एवरेज रीडिंग, कम या ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। इसमें ब्रेकफास्ट में दिया है 360 किलो कैलोरीज, लंच में 540 किलो कैलोरीज एंड इवनिंग स्नैक का 70 किलो कैलोरीज एंड डिनर का 410 किलो कैलोरीज। तो टोटल मिला के बनती हैं 1360 किलो कैलोरीज पर डे एंड प्रोटीन ऑलमोस्ट इज 46 ग्राम्स। सो इसमें हमें बहुत अच्छे से डिवीजन की गई है न्यूट्रिएंट्स की, कि पूरे दिन भर में अगर आपके बच्चे की एज 4 ईयर्स से लेके 6 ईयर्स है तो आपको किस तरह से उसके मील्स को डिवाइड करना है, कितना सीरियल, कितना प्रोटीन और कितना फैट्स उसकी डाइट में होना चाहिए, किस मील में कितना पोर्शन होना चाहिए, यहाँ से हम एक बहुत ही क्लियर आइडिया ले सकते हैं। इसी तरह से आगे है फिगर 5.2, जिसमें कि 7 to 9 ईयर्स की एज को कंसिडर किया गया है एंड एवरेज जो वेट इसमें बताया है दैट इज 25 kg। इसमें भी उसी तरह से जो है डिवीजन की गई है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की एंड एक इवनिंग स्नैक की। कैलोरीज इसमें जो बताई हैं 1710 एंड जो प्रोटीन इसमें बताया है क्रूड प्रोटीन इज 59 ग्राम्स। एंड इसमें एक फिजिकल एक्टिविटी के बारे में भी दिखाया गया है कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज के बच्चे किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों। फिगर 5.3 में 16 to 18 ईयर्स की एज की कैलोरीज के बारे में बताया है विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एडल्ट्स विच इज 2490 एंड एवरेज जो वेट बताया है दैट इज 56 kg। 16 to 18 ईयर्स पे जो होगा दैट विल बी वेट विल बी 64 kg फॉर बॉयज, द प्रीवियस वाज फॉर द गर्ल्स एंड एनर्जी जो होगी 3300 दैट इज फॉर फिजिकली एक्टिव चिल्ड्रन, फिजिकली एक्टिव एडोलेसेंट्स। गर्ल्स का वेट जो एवरेज होना चाहिए दैट इज 56 एंड बॉयज का 64। इसके बाद समराइज किया गया है कि आयरन एंड कैल्शियम टू न्यूट्रिएंट्स आर देयर व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडोलेसेंट और चिल्ड्रन डाइट। सो आयरन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ड्राई फ्रूट्स हमारे डाइट में होना, बच्चों की डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन इज ऑल्सो ऑब्टेन थ्रू मीट, फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है this is a very good source. Vitamin C rich fruits like guava, amla, pineapple
and citrus fruits and chutneys made with coriander and green chilies improve iron absorption from plant foods when consumed as a part of regular meal. So this is also very important कि आयरन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का होना डाइट में जरूरी है. Beverages like tea bind dietary iron and make it unavailable. Hence, they should be avoided for at least an hour before, during or soon after a meal. So, adolescents को मैं तो ये कहती हूँ कि चाय की आदत ही नहीं होनी चाहिए. चाय या कॉफ़ी अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि एक बार अगर आपको आदत हो जाती है तो फिर छोड़ना उसको डिफिकल्ट हो जाता है. देयर इज नो यूज ऑफ टी एंड कॉफ़ी इन एडोलेसेंट लाइफ. तो आप उस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें. नेक्स्ट इज अबाउट कैल्शियम. चिल्ड्रन रिक्वायर हायर लेवल ऑफ कैल्शियम फॉर ग्रोथ एंड बोन डेवलपमेंट which we have already explained. Milk, curd, sesame seeds, ragi and green leafy vegetables like amaranth are good sources of calcium. So amaranth is चौलाई. चौलाई जो है बहुत ही कम मैंने देखा है कि बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन amaranth जो है that is a very good source of iron and calcium both. तो इसको अपने बच्चों की डाइट में जरूर रखें. Exposure to sunlight about 30 minutes preferably between 11 a.m. to 2 p.m. maintains vitamin D status which helps in calcium absorption. This is a pro tip कि बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए बच्चों के विटामिन डी का भी पूरा ध्यान रखें. So this was all about the guidelines which are given for children and adolescents. इसमें जो फूड ग्रुप्स हैं, जो फूड डाइवर्सिटी गाइडलाइन 1 है, दैट विल रिमेन द सेम. मतलब वो उतना ही एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे भी जितना वो एडल्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट था. एडिशनली यहाँ पे आयरन और कैल्शियम के बारे में ज्यादा जो है वो मेंशन किया गया है एंड इसके साथ साथ ही हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर वाले फूड अवॉइड करने के लिए कहा गया है. सो आई होप गाइडलाइंस आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होंगी. गाइडलाइंस अगर यूजफुल लगती हैं तो अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा. अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं. हम डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर गाइडलाइन नंबर 6 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.